एक औरत ने अपनी चुनरी हटाकर कंधा दिखाया और बोली कि वो वजीर प्रधानमंत्री बनना चाहती है। वजीर को लगा शायद वो उसे रिझाने आई है, लेकिन तभी उस औरत ने अपनी जूड़े की पिन निकाली और अपने कंधे पर जबरदस्ती वजीर के घराने का निशान गोद लिया। असल में वो तो बस वजीर के हाथों में एक मोहरा बनना चाहती थी। वजीर को हैरानी हुई कि कोई औरत इतनी हद तक क्यों जा सकती है। औरत ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। उसे सिर्फ ताकत चाहिए थी। वो बेझिझक वजीर की तलवार को थाम लेती है और कहती है कि वो इसे संभाल सकती है। वजीर उसकी हिम्मत देखकर उसे एक शर्त देता है। कुछ ही दिनों में अजय सिन्हा के घराने की एक भव्य दावत है। अगर वो वहाँ सबको पीछे छोड़ दे तो शायद वजीर उसे अपना मोहरा मानेगा, वरना उसकी दासी लक्ष्मी उसे समझाती है कि उस दावत में तो बस अमीरों और होशियारों को बुलाया जाता है। लेकिन वो औरत बिना डरे चुनौती स्वीकार करती है, भले ही अभी उसके पास उस दावत में जाने का न्योता तक नहीं है। असल में वो औरत पिछले जन्म की पुनर्जन्मी आत्मा थी। उसके पिता पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगा और उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया। उसने अपने मंगेतर विक्रांत से मदद मांगी, उसी को जिसने सत्ता पाने में वो मदद कर चुकी थी। लेकिन विक्रांत ने उसकी कोई मदद नहीं की। उस दिन जब उसने पहली बार वजीर विराज सिंह को देखा तो उसकी शक्ति और रोब देखकर वो अंदर तक हिल गई। मौत के पहले उसने कसम खाई थी, अगर अगला जन्म मिला तो वो खुद वजीर जैसी ताकतवर बनेगी। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वो वापस उसी वक्त लौटी जब उसकी और विक्रांत की शादी होने वाली थी। इस बार उसने बिना वक्त गंवाए विक्रांत को एक थप्पड़ मारा और रिश्ता तोड़ते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो सीधे वजीर के पास गई और बोली कि उसे एक मौका चाहिए। लेकिन वजीर ने सीधा जवाब दिया, अगर तू अजय सिन्हा की दावत में सबसे आगे निकली तभी तुझे कोई महत्व मिलेगा। वो राजी हो गई, भले ही उसके पास उस दावत में जाने की इजाजत तक नहीं थी। लक्ष्मी परेशान थी, पर औरत को पूरा यकीन था उसे एक मौका चाहिए और वो मौका उसे याद था। पिछली जिंदगी में अजय सिन्हा का बेटा युवराज करण एक सब्जी वाली औरत को घोड़े से कुचल देता है। उस घटना के बाद उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। तो इस बार वो औरत उसी जगह सब्जी की दुकान के पास खड़ी रही और जैसे ही करण का घोड़ा बेकाबू हुआ वो उसके कंधे से पकड़कर घोड़े पर चढ़ गई और बड़ी आसानी से घोड़े को काबू में कर लिया। ऊपर से ये सब देख रहे वजीर विराज सिंह को उसकी काबिलियत दिख गई। करण भी पहली बार किसी से इतना प्रभावित हुआ। वो औरत की तरफ एक तक देखता रह गया। जब औरत ने उसे टोका तब करण को होश आया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, जो तू मांगेगी मैं दूंगा। उसने तुरंत करण से दावत का निमंत्रण मांगा, लेकिन करण के पास भी कार्ड नहीं था। इस पर उसने अपनी खास निशानी एक कीमती जड़ाऊ पेंडेंट उसे दे दिया और कहा कि इससे तू कहीं भी हमारे महल में आ सकती है। दावत वाले दिन वो औरत इसी पेंडेंट के सहारे अजय सिंह के महल पहुंच गई। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से विक्रांत और उसकी नई मंगेतर से हुई। दोनों उसे अपमानित करने लगे, लेकिन तभी उसने वो पेंडेंट दिखाया जिसे देखकर सब चुप हो गए। इसके बाद वो घर लौटने लगे क्योंकि उसका एक खास इत्र वाला थैला स्यांगनांग हो गया था जो उसकी जीत का राज था। तभी करण फिर से आया और जब उसे पता चला कि किसी ने औरत को तंग किया तो वो तलवार निकालकर लड़ने चला गया। लेकिन औरत ने कहा कि वो बस थैला लेने जा रही है। करण खुद वो थैला लेने निकल पड़ा। अब तक महफिल आदि खत्म हो चुकी थी और वहाँ मौजूद एक चालाक लड़की रागिनी ने जानबूझकर सबके सामने औरत की तारीफ कर दी। कहा कि करण उसे पसंद करता है और उसे अपना पेंडेंट तक दे दिया। ये सुनकर अजय सिंह खुद उस औरत में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने कहा, कुछ परफॉर्म करो। औरत ने थोड़ी देर मांगी, उसे करण का इंतजार था। तभी वहाँ वजीर विराज सिंह का आगमन हुआ। सबने उठकर उन्हें सलाम किया। वजीर ने आते ही हुक्म दिया कि रागिनी को बाहर फेंक दो। विक्रांत तक चुप रह गया। इसके बाद वजीर खुद उस औरत के पास जाकर बैठा और पूछा, कितनी उम्मीद है तुम्हारी जीत की? वो बोली, अगर मेरा इत्र वाला थैला मिल जाए तो 70%, वरना बस 30%। वजीर ने कुछ नहीं कहा, बस चाय की प्यालियां मंगवाई ताकि समय निकाला जा सके। तभी करण वापस आया थैला लेकर।